दोस्तों यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, अभी में होना है मॉपअप काउंसलिंग। क्या यहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है? इसी टॉपिक पर बात करूँगा। छोटी सी गलतियाँ होती है जो कि आप फर्स्ट में कर चुके हो, सेकंड काउंसलिंग में कर चुके हैं। अगर आपके स्कोर 95 के अराउंड थे और अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो आपके चॉइस फिलिंग में गलती है, जिसके चलते अभी तक आपको सीट नहीं मिला है। दूसरी चीज़, अगर आपके स्कोर 60 के अराउंड है और आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला अभी तक, फिर भी आपके चॉइस फिलिंग में गलती है। और अगर ये गलती रिपीट करते रहे आप, तो हो सकता है आपको मॉपअप काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो चलिए, कैसे आपको सीट मिल सकता है मॉपअप काउंसलिंग में, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहले काउंसलिंग बुलेटिन ज़रा सा ओपन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मॉपअप काउंसलिंग के लिए जिनको सीट से रिज़ाइन देना था, तो ये 12 जुलाई से आपका स्टार्ट है। 12 जुलाई को प्री सेट मैट्रिक्स रिलीज हुआ मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए, और ये 17 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 17 जुलाई तक जिनको भी अपने सीट से रिज़ाइन करना होगा वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे, छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जहाँ पर एडमिशन मिला है, जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, अगर आप मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते, यहाँ सीट से रिज़ाइन दे देते हैं। अब सीट से रिज़ाइन आपने दे दिया, फिर मॉपअप में पार्टिसिपेट करो या ना करो, जहाँ पर सीट मिला है वहाँ पर कोई दावा आपका मान्य नहीं होगा। दोबारा से आप वहाँ एडमिशन लेने नहीं जा सकते। और ढेर सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया ऑलरेडी, और कल इसके लिए आखिरी डेट है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 16 की डेट में कर रहा हूँ। ठीक है, कल आखिरी डेट है, अभी और भी स्टूडेंट्स रिजाइन करने वाले हैं। अब रही बात, क्या इनको कॉलेज मिल ही जाएगा? जैसे किसी का 98 मार्क्स होगा तो ये स्टूडेंट सोच रहा होगा कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मुझको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसकी श्योरिटी नहीं है। रही बात, आपको सीट मिला, मान लिया चलो मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में मिला हुआ था आपको सीट, आपने रिजाइन दे दिया, अभी चाहते हो केजीएमयू में एडमिशन लेना और आप ओबीसी के कैंडिडेट थे, तो केजीएमयू में जब ओबीसी के लिए सीट बची होगी तभी तो आपको अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं अलॉट किया जाएगा। कहने का मतलब श्योरिटी इनके लिए भी नहीं रहने वाली। और रही बात, आप फिर से मोतीलाल नेहरू को प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन मैटर ये करता वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और आपकी कैटेगरी में कितने लोग करते हैं। कहने का मतलब जो लोग रिजाइन कर रहे हैं, श्योरिटी उनको भी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अभी 17 तक ये लोग रिजाइन करेंगे, फिर 19 को एक दूसरा सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा और इसी के बेस पर आपकी काउंसलिंग चलेगी। आपको क्या लगता है कि अभी में ही सीटें भर ली जाएंगी मॉपअप काउंसलिंग में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मॉपअप काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें अभी 120 से ज़्यादा आई थिंक बची हुई है गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें, तो प्राइवेट की तो और भी सीटें पड़ी हुई है, और ये सब कुछ मॉपअप काउंसलिंग में नहीं भरी जाएंगी। आगे भी काउंसलिंग होगा, अभी से आप इसको नोट डाउन करके रखिए। लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो इसी काउंसलिंग में अच्छे से कर लेंगे। जिनके स्कोर थोड़े से कम हैं वो लोग चॉइस फिलिंग बिल्कुल सोच समझ के करेंगे, तभी सीट अलॉट होगा। अब रही बात, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो प्री सीट मैट्रिक्स है, 19 को आएगा ऑफिशियल, जो ओरिजिनल होगा, जिस पर काउंसलिंग होनी है। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे देखो, 2 सीट अनरिजर्व के लिए बता रहे हमको, क्या हो रहा जी, 2 सीट अनरिजर्व के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, और टोटल 8 सीटें हैं। अब यहाँ से कितने लोग रिजाइन करेंगे वो सीट भी इसमें इंक्लूड होकर के आने वाली है। ठीक है, चलो मान लिया ये आगरा का कॉलेज था, अगर 3 लोगों ने किया तो 11 सीट हो जाएगी, और 11 होती है तो किस कैटेगरी में कितना रहता है ये भी मायने रखेगा। जैसे यहाँ पर 2 सीट दिखा रहा, और 2 पे चलो ज़रा सा क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो 2 सीट में एक है अनरिजर्व पीएच का, यहाँ पर अनरिजर्व पीएच का कैंडिडेट ही एडमिशन ले पाएगा, और ये एक सीट जो है इस पर सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। वो जनरल का बच्चा हो सकता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सभी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन पीएच वाली सीट सेफ रहेगी। साथ में अब देखो यहाँ पर ओबीसी भी आकर के एडमिशन ले सकता है।
और ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में एक भी सीट नहीं बचा हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस वाले ये इसी सीट पर एडमिशन ले सकते हैं तो ले सकते, अदरवाइज़ नहीं पा सकते। ओबीसी वाले अपने में पा सकते हैं, 2 सीट यहाँ पर है और 1 सीट के लिए जनरल में जाएंगे। अभी मैं चॉइस फिलिंग करने बताऊँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर सा सीट मैट्रिक्स आना बाकी है। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो आपको दूंगा, जो स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। काउंसलिंग अच्छे से करना मैंने आपको सिखाया, ढेर सारे स्टूडेंट्स को अपना प्रेफरेंस भी दिया, उनका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है। लेकिन आप मॉपअप काउंसलिंग को गलती नहीं करेंगे, वीडियो मेरा एक बार देख लेंगे फिर जा कर के काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है आपको सीटें अलॉट हो जाए। जिन भी स्टूडेंट्स के 92 प्लस मार्क्स हैं, मान के चले आपके लिए चांसेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, लेकिन प्रेफरेंस में दम होगा तभी आपको सीट मिलेगी और इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। रही बात, आपको बताने ये आया था कि अभी रिज़ाइन जो है वो कल तक चलेगा। जिन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, करना चाहते हैं वो लोग कर ले, लेकिन श्योरिटी आपके लिए भी नहीं रहेगी, तो सोच समझ करके रिज़ाइन करेंगे। बातों को समझे हो, हेल्पफुल रहा तो लाइक कर देना। आगे की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।